सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टूडेंट को रूल्स पता होता है, फिर भी एग्ज़ाम हॉल में गलती हो जाते हैं क्योंकि फाउंडेशन वीक होता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को 3 पावरफुल पार्ट में डिवाइड किया है। आज इस वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 1। इसमें सारे बेसिक फाउंडेशन रूल्स सिखाऊंगी जो 90% क्वेश्चन का बेस होते हैं। अब देखते हैं आपने रूल्स कितने समझा। आगे स्लाइड में क्विज सेक्शन है, ट्राई कीजिए। कमेंट में आपने स्कोर ज़रूर बताना। तो देखो रूल्स है, ये बेसिक रूल्स है सब्जेक्ट एंड वर्ब रूल का। तो रूल 1 में क्या बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होने से वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। सब ही तो सब सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर आ जाएगा, है ना। वर्ब में एस और ई एस लगाने से सिंगुलर बन जाता है। सी भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो क्या है, ये वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। प्लूरल मतलब क्या है, दे, प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या हो जाएगा, गो आ जाएगा, मतलब प्लूरल वर्ब आ जाएगा, है ना। द बॉयज मतलब ये प्लूरल है, प्ले क्या है, प्लूरल वर्ब है ना, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब होना है। नेक्स्ट में देखो रूल 3 में सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, मतलब वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में जो सेंटेंस है ना, इसमें और, आइदर और, है ना, आइदर और, नाइदर नोर इसने ज्वाइन करेगा तो ना, तो वर्ब को कैसे लगाना है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स है ना। और क्यों लगाया है, फ्रेंड्स है ना, प्लूरल है ना, इसलिए। देन इधर इस क्यों लगा रहा है ना, आइदर हिज फ्रेंड्स और राम, है ना। राम तो क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर वर्ब लगा रहा है, मतलब आइदर और, नाइदर और किससे डिपेंड करते हैं, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट में डिपेंड करते हैं। देन नेक्स्ट रूल नंबर 4 देखो। रूल नंबर 4 क्या है, इज, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, देन एनीवन, नो वन, ऐसे होने से सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। देखो एग्जांपल में इस स्टूडेंट्स हैज़ ए पेन, है ना। इस स्टूडेंट मतलब इसका वर्ब क्या होगा, हैज़ आ जाएगा। एवरीवन है ना, इसका वर्ब क्या होगा, इज आ जाएगा, है ना। तो ऐसे वाला सेंटेंस में ये वर्ड्स होने से वर्ब में सिंगुलर आते हैं। नेक्स्ट रूल 5 देखो, ए नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने से एक सेंटेंस में ए नंबर ऑफ ऐसे बोलने से ये मतलब मेनी प्लूरल मानेगा। द नंबर होने से ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होने से मतलब इसको सिंगुलर मानेगा, स्पेसिफिक नंबर है ना, समझ में आया। तो स्पेसिफिक जो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, है ना, इसका मतलब इस क्या है, सिंगुलर है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर होने से क्या है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर आ जाएगा। ए नंबर होने से प्लूरल है, प्लूरल आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। देन रूल 6, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब है ना। अनकाउंटेबल नाउन ये सब एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज़ एंड लगेज एंड मनी, सब ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने से सिंगुलर वर्ब आना है, ये याद करना है। सो द न्यूज़ है ना, लगता है एस लगाया तो प्लूरल लगता है ना, लेकिन ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। फर्नीचर भी क्या है, फर्नीचर तो सिंगुलर मानेगा, है ना। सिंगुलर वर्ब मतलब फर्नीचर का मीनिंग क्या है, टेबल, चेयर, सोफा, ये सब मिल के एक मतलब ग्रुप बन के ये एक फर्नीचर निकाला, है ना। तो फर्नीचर तो क्या, फर्नीचर होने से क्या हुआ, सिंगुलर हो जाएगा। लगता है ये फर्नीचर होने से हम प्लूरल लगेगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 7 का, देयर, हियर सेंटेंस। कभी सेंटेंस में देयर और नेट हियर है ना, स्टार्ट मतलब शुरू होने से इसका जो वर्ब आएगा ना, एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट है। सपोज देयर इज ए बुक है ना, ये सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से इज आया है, सिंगुलर है ना, इस बुक। देन मेनी बुक्स बोलेगा तो आर आ जाएगा, है ना। सेंटेंस में देयर इज, देयर ऐसे यूज़ करेगा तो इज डिपेंड ऑन द रियल सब्जेक्ट। देन रूल नंबर 8 में देखो, टू सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एन एंड प्लूरल वर्ब, मतलब किसी दो सब्जेक्ट को
एन ने ज्वाइन करेगा तो क्या होगा, प्लूरल भाव होता है, मानता है ना। जैसे कि ब्रेड एंड बटर आर ऑन द टेबल, मतलब ब्रेड एंड बटर को अलग अलग चीज़ मान रहा है, ब्रेड एंड बटर को अलग अलग चीज़ है, इसलिए ये आर लिख रहा है, आर फॉलो कर रहा है, आर यूज़ कर रहा है, प्लूरल भाव है ना। द पोएट एंड द फिलोसोफर, मतलब अलग अलग आदमी है ना, एक ही आदमी नहीं है, ये इसलिए आर ले रहा है, ठीक है। देन इसके एक्सेप्शन क्या है, देखो ब्रेड एंड बटर्स ऐसे भी बोलता है, ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट, है ना। ब्रेड एंड बटर क्या चीज़ मान रहा है इधर में, ओनली वन थिंग, है ना, ओनली वन समझ रहा है, मतलब ब्रेकफास्ट ना उसका, तो ये केस में क्या आ जाएगा, इस आ जाएगा, एक ही चीज़ मान लिया तो, है ना, अलग अलग चीज़ मान लिया तो क्या होगा, प्लूरल आ जाएगा, प्लूरल भाव। लेकिन एक ही चीज़ होने से, ब्रेड एंड बटर अलग अलग चीज़ होने से भी, लेकिन जो इट्स मीन्स, इसका मीनिंग क्या बताता है, ऐसा वन थिंग, ऐसे वन थिंग सिंगल यूनिट शब्द है। तो देखो ये द पोएट एंड द फिलोसोफर है ना, ये भी क्या है, एक ही आदमी है। द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड होगा, क्योंकि सेम पर्सन है, अच्छा दी लगाएगा तो अलग अलग, द पोएट एंड द फिलोसोफर। तो नेक्स्ट रूल में देखो, रूल नंबर 9, सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एज वेल एज अलोंग विथ टुगेदर विथ इन एडिशन टू, ऐसे होने से वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट ओनली। देखो कभी सेंटेंस में एज वेल एज अलोंग विद ऐसे वाला वर्ड ने ज्वाइन करेगा तो वर्ब कहाँ पे देखेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट में देखेगा। देखो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, है ना, इस क्यों सिंगुलर क्यों लिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, राम है ना, राम तो सिंगुलर है, तो इसलिए इस ले रहा है। द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, है ना, इधर में भी देखो इस क्यों, इस मतलब इसका नियरेस्ट कौन है, स्टूडेंट्स है, हम लगा था ये वाला आर हो जाएगा, लेकिन अलोंग विथ ने ज्वाइन किया है, सो देन जो वर्ब आएगा ना किसको देखेगा, द फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेगा, अलोंग विथ ज्वाइन करने से, क्योंकि एज वेल एज अलोंग विथ ऐसे ज्वाइन करने से ना, तो सेकेंड मतलब जो फ्रेंड्स जो सेकेंड सब्जेक्ट है ना, ये इज़ नॉट द सब्जेक्ट, इज़ नॉट द रियल सब्जेक्ट, है ना, इसे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है ना। तो इसलिए कभी सेंटेंस जो है ना एज वेल एज अलोंग विथ ऐसे होने से वर्ब देने से फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के जो वर्ब यूज़ करेगा, है ना। देन नेक्स्ट रूल नंबर 10 में देखो, इंडिफिनिट प्रोनाउंस एवरीबॉडी, समवन, एनीवन, नोबॉडी, नथिंग, है ना, दिस प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर, ये सब सिंगुलर है ऑलवेज। एवरीवन इज प्रेजेंट, है ना, एवरीवन इज प्रेजेंट, समबॉडी हैज़ टेकन माय व्यू, ऐसे वाला भावने से हम सिंगुलर यूज़ करना है। अब रूल समझ लिया हो, अभी ये क्विज सॉल्व करो, हर क्वेश्चन का 5 सेकेंड देगा, 5 सेकेंड के बाद मैं आंसर दिखाऊंगा। चलो वीडियो पॉज करो, आंसर गेस करो और एंड में कमेंट करके बताओ आपने कितना करेक्ट किया। तो 1 के सी आ जाएगा। टू का भी सी आ जाएगा, 2 का सी है आंसर। थ्री का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए फिर स्टार्ट मतलब लेट्स डू अगेन। मैं 5 सेकेंड दे रहा हूँ। फोर का आंसर सी होगा। देन 5 का आंसर सी है।
देन 6 का आंसर सी है। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 7 रेडी करो। सेवन ए है, ये आंसर है। नेक्स्ट 8 का आंसर बी है। 9 का आंसर बी है। 10 का सी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी पावरफुल ग्रामर सीरीज आने वाली है। स्क्रीन पर जो देख रहा है वही पार्ट 2 है, उसे अभी से क्लिक करो और वहीं पर हम मिलेंगे।